जय श्री राम। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आज चर्चा करते हैं किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति का लकी स्टोन यानी शुभ रत्न क्या हो सकता है, कुंडली से कैसे विचार करें, ये देखेंगे, आपको समझाएंगे। जब कुंडली में कोई ग्रह कमजोर होकर बैठा है तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन रत्न पहनने से पहले बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारी जानकारी बहुत जरूरी है। रत्न पहनने से पहले एक अच्छे ज्योतिष से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति ने गलत रत्न धारण कर लिया तो जीवन संवरने के बजाय नर्क भी बन सकता है। तो ये सब कैसे होता है, शुभ रत्न कैसे देखें, आइए शुरू करते हैं। तो कुंडली में शुभ घर का रत्न ही पहनना चाहिए और शुभ घर, अगर शुभ घर का स्वामी शुभ घर में वही बैठा है तभी रत्न धारण करें। तो कुंडली में शुभ घर कौन कौन सा होता है? शुभ घर, ये चारों घर को शुभ माना गया है, इसको केंद्र भाव माना गया है। उसके साथ साथ पंचम भाव और नवम भाव ये कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ घर माना गया है। और इन 6 घर का कोई स्वामी अगर कमजोर होकर के शुभ घर में ही बैठा है तब उसका रत्न धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो आज मैं मेष लगन वालों के लिए बता रहा हूं, मेष लगन वालों के लिए शुभ रत्न क्या हो सकता है, इस पे चर्चा करते हैं, एक नजर डालते हैं। इससे पहले मैं इसको थोड़ा मिटा लूं ताकि आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको विषय अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो राशि का स्वामी लिख रखा है पहले से। और मेष लगन वालों के लिए बताते हैं शुभ रत्न कौन सा हो सकता है, शुभ रत्न कैसे देखें। तो ये लगन का घर होता है और यहाँ पे 1 नंबर अगर लिखा है तो पहली राशि मेष राशि का लगन है। ठीक है, अब मेष राशि वाले कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से विचार करते हैं पहला घर से। अगर आपका लग्नेश कमजोर है तो क्या आप लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं? तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर का देखिए मेष राशि का स्वामी मंगल आपका लग्नेश भी है, लेकिन मंगल लग्नेश के साथ साथ यहाँ देखो 8 नंबर स्वामी वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल होता है, जो आपका यहाँ पे अष्टम भाव का भी स्वामी है, जो सबसे बुरा घर माना गया है, मारक घर माना गया है। तो मेष राशि वाले मंगल का रत्न कभी धारण न करें। ठीक है, मंगल का रत्न इनके लिए निषेध है। अब 2 नंबर का चेक करते हैं, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और ये धन का भाव है। 2 नंबर का स्वामी यानी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। यहाँ से देखो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र वृषभ राशि के साथ साथ यहाँ देखो तुला राशि का भी स्वामी है, यानी सप्तम भाव, यहाँ का सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो शुक्र आपके कुंडली का धन भाव का और आपके शादी का भाव का, बिजनेस का भाव का भी स्वामी है। तो अगर ये दोनों भाव का स्वामी शुक्र अगर अच्छे घर में प्लेस्ड है, मान लिया यहाँ पे शुक्र बैठा है, यहाँ पे शुक्र बैठा है, ठीक है, यहाँ पे शुक्र बैठा है, शुक्र यहाँ पे भी बैठा है, तो आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हो। मेष लगन वाले के लिए पहला रत्न शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं अगर शुक्र इन चारों घरों में बैठा है तो। अब 3 नंबर का यहाँ देखते हैं, 3 नंबर का स्वामी कौन होता है? 3 नंबर का स्वामी बुध होता है और जो कि इसका रत्न पहनना बिल्कुल निषेध है। थर्ड हाउस का रत्न निषेध है और बुध यहाँ थर्ड हाउस के साथ साथ 6th हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, कन्या राशि का भी लॉर्ड है। तो मेष लगन वालों के लिए तो बुध का रत्न जो पन्ना होता है उसको कभी पहनना ही नहीं चाहिए। अगर गलती से किसी ने पन्ना पहन लिया मेष लगन वाले, तो समझो आपका जीवन नर्क बन जाएगा, आप जेल की यात्रा पे चले जाओगे, क्योंकि ये आपके ऋण रिपु और रोग का घर होता है। आपके पास हजारों रोग आ जाएंगे, आप ऋण के में फंस जाएंगे। तो मेष लगन वाले कभी बुध का रत्न धारण न करें।
अब चौथे भाव का विचार करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर लिखा है जो कि शुभ घर माना गया है, जैसा मैंने बताया केंद्र का घर है, और 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है, कर्क राशि का स्वामी, और चंद्रमा सिर्फ 4 नंबर का यानी कर्क राशि का ही स्वामी होता है और इसका कोई और अलग राशि नहीं है। तो आप चंद्रमा का रत्न आप पहन सकते हो अगर चंद्रमा शुभ भाव में बैठा है तो। यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो तो भी आप चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ बैठा हो तो भी चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं। चंद्रमा अगर 20 दोष से पीड़ित हो तो भी आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। मोती सफेद धातु में यानी चांदी में धारण किया जाता है। ऐसे ही शुक्र का रत्न जो होता है, मैंने बताया शुक्र का रत्न ओपल, हीरा या जरकन होता है, वो भी सफेद धातु यानी चांदी में पहना जाता है। अब यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर का विचार करते हैं। 5 नंबर ये भी शुभ भाव है कुंडली का, और 5 नंबर का स्वामी शी होता है जो सिर्फ सी राशि का ही स्वामी होता है, सूर्य और किसी राशि का स्वामी नहीं होता है। तो मेष लगन वाले के लिए सूर्य का रत्न भी शुभ माना गया है अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे जगह में प्लेस्ड हो तो। ठीक है, इन भावों में अगर सूर्य प्लेस्ड है तो आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य पीली धातु यानी सोने में या तांबे में या पीतल में धारण किया जा सकता है। अब यहाँ 6 नंबर का बात मैंने कर लिया, 6 नंबर का तो धारण करना ही नहीं है। 7 नंबर का शुक्र धारण करना है, 8 नंबर का धारण करना ही नहीं है। अब 9 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे 9 नंबर लिखा है और आपकी कुंडली का यह शुभ भाव होता है। 9 नंबर का स्वामी देखो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति गुरु होता है, लेकिन गुरु 9 नंबर के साथ साथ आपके 12 नंबर का भी स्वामी है। यहाँ पे मीन राशि का भी स्वामी गुरु है। तो मेष लगन वाले गुरु का भी रत्न धारण नहीं करें कभी भी। गुरु का रत्न टोपाज होता है, वो कभी धारण नहीं करना चाहिए। पीला रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अब 2 भाव बचा आपका, ये 10th और 11th भाव। 10th भाव और 11th भाव यानी 10 नंबर का स्वामी मकर राशि और 11 नंबर का स्वामी कुंभ राशि, दोनों का स्वामी सेम शनि है। तो 10 नंबर का रत्न तो आप पहन सकते हैं, लेकिन 11 नंबर का रत्न आप नहीं पहन सकते क्योंकि ये रोग का भाव भी माना गया है। 6ठे से 6ठा भाव है तो ये रोग का भी भाव माना गया है। तो अगर शनि का आप रत्न धारण करते हैं मेष लगन वाले तो आपके पास रोग की बढ़ोतरी हो जाएगी, कोई बड़ा रोग हो जाएगा आपको। तो जैसा मैंने बताया मेष लगन वाले शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं अगर शुक्र अच्छे घर में प्लेस्ड है, डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है तो उसको मजबूत करने के लिए शुक्र का रत्न धारण करें, आपका जीवन में सुधार आएगा। आप चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का रत्न मोती होता है वो धारण कर सकते हैं, या आप सूर्य का रत्न मानक या माणिक धारण कर सकते हैं। मेष लगन वाले के लिए 3 रत्न उनका लकी रत्न हो सकता है। शुक्र का रत्न हीरा या ओपल, चंद्र का रत्न मोती, और सूर्य का रत्न माणिक या मानक। तो मेष लगन वालों के लिए 3 रत्न लकी रत्न है। अगर ये ग्रह अच्छे घरों में प्लेस्ड है तो आप इन ग्रहों का रत्न पहनना चाहिए आपको, लेकिन शुक्र का रत्न और सूर्य का रत्न साथ में नहीं पहनना चाहिए। या तो आप शुक्र का रत्न पहने या शुक्र का रत्न पहने या सूर्य का रत्न पहने। आप शुक्र का रत्न और चंद्रमा का रत्न साथ में पहन सकते हैं या सूर्य का रत्न या चंद्रमा का रत्न साथ में पहन सकते हैं। तो छोटी सी जानकारी दी मैंने आपको, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, समझ में आई होगी ये वीडियो। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।